गायत्री के विषय पर चर्चा आगे बढ़ रही है। प्रचोदयात अंतिम शब्द गायत्री महामंत्र का शाब्दिक अर्थ और उसका मर्म दोनों बड़ा विस्तार प्राप्त करते हैं। प्रेरित करना, प्रेरित करना छोटा शब्द नहीं है। यूं तो गायत्री के किसी भी शब्द को आप लें, वो ब्रह्मास्त्र की संरचना के घटक के योग्य हैं ही ज्ञानियों के मतानुसार। मुझे नहीं पता। पर प्रचोदयात का भाव उभरता है वही जिसका उल्लेख कल भी किया, कृष्ण मुझ पर नहीं छोड़ना। हे केशव, माधव, मुझ पर नहीं छोड़ना। मैं अतीत के संस्कारों से प्रभावित होकर तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि होते हुए भी वो न करूं जो करना चाहिए, कुछ और ही करो। प्रचोदयात शब्द में वो सब कुछ आ गया जिसका आप महाभारत के विशेषकर कुरु क्षेत्र में, उस कर्म के क्षेत्र में, द रीजन ऑफ डिस्पेंसेशन फॉर मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस, निर्धारित दायित्वों के निर्वाह का क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां देवासुर संग्राम हर अर्जुन के भीतर निरंतर चलता है। क्षमताएं होते हुए भी, ईश्वर के द्वारा दिए गए इस अनूठे मस्तिष्क के होते हुए भी, कुछ का कुछ सोचना, कुछ का कुछ कल्पना करना, कुछ का कुछ कर जाना, अस्त फिर भी व्यस्त रहना, ये बड़ी अद्भुत घटना है। पृथ्वी पर मनुष्य के साथ अस्त रहता है फिर भी व्यस्त रहता है। बनाया तो संविधान था कि व्यस्त रहो, मस्त रहो, पर अस्त हो गया फिर भी व्यस्त रहा। प्रचोदयात का तात्पर्य केशव के द्वारा महाभारत के उस कुरु के क्षेत्र में प्रतिपल होता हुआ दिखाई देता है। प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न होते हुए भी, क्योंकि शस्त्र उसने नहीं उठाने, गांडीव तो उसी ने उठाना है। किसने? अर्जुन ने। गांडीव कर्म के क्षेत्र का हो, साधना के क्षेत्र का हो, राष्ट्र सेवा के क्षेत्र का हो, किसी क्षेत्र का हो, ये तो अर्जुन को ही गांडीव उठाना है और गांडीव उठा करके उसे ही संघान करना। माधव उपस्थित है, केशव उपस्थित है प्रेरक की भांति। और प्रेरक की भूमिका क्या है, इसे समझने के लिए उन सारे दृश्यों को जो महाभारत के वर्तमान में जो कोई भी देख पा रहे हैं, संज्ञान में लाए।
वो अपनी उपस्थिति मात्र से भविष्य को देखते हुए एक बोध बनकर, एक स्फुरणा बनकर, एक प्रेरणा बनकर आते हैं और अर्जुन के कर्म को प्रेरित करते हैं। अर्जुन उनसे मुक्त होकर के कर्म नहीं कर पा रहा, न विजय प्राप्त कर पाएगा। प्रचोदयात का तात्पर्य है प्रेरित होना, ड्राइव होना, स्टीयरिंग व्हील पर अधिकार, दिशा निर्धारण का, गति का संपूर्ण निर्धारण केशव के पास है, माधव के पास। वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं तो निर्णय उनका है, दिशा का भी, दशा का भी। इसलिए दिशा क्या हो, दशा क्या हो, गायत्री में प्रार्थना यही है, याचना यही है। शब्द का विज्ञान, तरंग का विज्ञान है, अलग है, जिस पर हम कल भी उल्लेख करेंगे। पर मुख्य संदेश यही उठता है, मुझ पर नहीं छोड़ना। मैं कुछ का कुछ कर सकता हूं, कहीं का कहीं जा सकता हूं। इसलिए मेरी दिशा और मेरी दशा, मेरी दिशा और मेरी दशा, इन दोनों के निर्धारक आप ही हैं। मेरी छयों दिशाओं के निर्धारक आप ही हैं। मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, सब आपको ही निर्णय लेना है। क्योंकि आपके निर्णय से, आप जब दिशा का निर्धारण करेंगे, गति का निर्धारण करेंगे, तो मेरी दशाओं का भी निर्धारण स्वतः होता चला जाएगा। दशाएं दिशाओं से भिन्न नहीं होती। जिधर जाना हो उसके विपरीत दिशा में जाकर दशा उपयुक्त कैसे होगी। इसलिए सन्मार्ग पर, सतमार्ग पर, आत्म उत्कर्ष, आत्म उन्नति, राष्ट्र कल्याण के मार्ग पर चलने वाले साधक को यह भाव समझना होगा कि गायत्री का मर्म हर साधक की दिशा और दशा केशव से अभिप्रेरित होकर के ही निर्धारित करेगा। वो भाव बनकर आएगा, वो स्फुरना बनकर आएगा, वो धारक क्षमता बनकर आएगा। अर्जुन को, हर काल के अर्जुन को, जो कालहीन है, उसे मात्र अपने संज्ञान में लेकर तदनुरूप आगे बढ़ते चले जाना है। यह है प्रचोदयात। बहुत बड़ा संदेश इस शब्द में निहित है। गायत्री के वास्तविक सौंदर्य से परिचय अभी और भी होगा। इतना अवश्य कहना अनिवार्य होगा, ब्रह्म ऋषि ने मेरे ब्रह्म ऋषि ने अनेक अन्य ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त ज्ञान के अनुसार यह स्थापना की कि एक एक अक्षर अपने आप में संपूर्ण वांग्मय है। अगर प्रचोदयात शब्द है या धीमहि है, तो हर शब्द में, हर अक्षर में अपने आप में एक अलग सामर्थ्य है। वो केवल तरंग की नहीं, तरंग की है, वो सूक्ष्म ग्रंथि को प्रभावित करता है, उस ग्रंथि का नाम है, उस ग्रंथि के परिणाम प्रभाव हैं, उसका इष्ट है, उसके मंत्र हैं,
उसके यंत्र हैं, उसकी औषधियां हैं, उसकी मुद्राएं भी हैं, उसके बीज मंत्र भी हैं, सब कुछ है। पर इसके अतिरिक्त भी एक एक अक्षर, एक एक अक्षर, धी यो नहा, एक धी शब्द का भी अपना एक वांग्मय है, एक विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है। नॉट ओनली दी वाइब्रेटरी existence, but even the philosophical understanding is expansive in absolute sense. बहुत बड़ा विस्तार है उनका, जिसे हम नहीं छू पाएंगे, और ना हम छू रहे हैं, ना हम छू रहे ना छू पाएंगे, हम यहीं तक सीमित हैं। प्रचोदयात का तात्पर्य ब्रह्म ऋषि देते हैं सेवा। सेवा, ये मर्म उठा के देते हैं, सेवा। इसका भाव, इसका तात्पर्य है सेवा। मनुष्य प्रेरित होकर के सेवा में संलग्न हो। मैंने अपने ब्रह्म ऋषि का उल्लेख अनेकों बार किया कि उन्होंने मुझे, ये मेरी बहुत सारी वीडियोस में है, एक में नहीं, बहुत सारी में। चैनल पर 850 वीडियोस हैं, तो 80 में मिल जाएगा, 850 जितने भी हो, पता नहीं। वो मुझे पूछ रहे थे एक दिन, सामने बैठा मैं फिर दोहरा देता हूं, अच्छा होगा। मैं उनके समक्ष सदैव वज्रासन में बैठता था, उनकी आंखों में ही देखता था और कहीं नहीं, और वो एक तरफा बातचीत करते थे, मैं केवल सुनता था, वो बोलते थे। यदा कदा ही हुआ होगा कि मैंने कभी कुछ कोई शब्द या वाक्य कहा होगा। मैं उनके समक्ष बैठा देख रहा था। उस दिन मैं अकेला था, कुछ अवसर अकेले भी मिले, अन्यथा मेरे साथ मेरे एक अग्रज होते थे, उससे आयु में 20-22 साल बड़े थे। वो हमेशा सामान्यतः वो या धर्मपत्नी कोई ना कोई होता था। वो देख के बोलने लगे, तूने भगवान देखा है? मेरी हंसी छूट गई, मैं हंस पड़ा, चुप रहा, हंस पड़ा। तो मुझे कहने लगे, मैंने भी नहीं देखा। मैं और हंस पड़ा। भगवान 8 हाथ वाला होता है? भगवान 12 हाथ वाला होता है? मुझे नहीं पता। वो बोलते जा रहे हैं, पर मैं एक बात जानता हूं, भगवान भावना है, भगवान संवेदना है, भगवान सेवा है। जब जब तेरे मन में सद्भावनाएं जागे, संवेदनाओं के हिलोरे उठे, सेवा में मन रत हो, तो जान लेना भगवान आ गए। बस वो बात गांठ बांध ली। इस जन्म के लिए ना, इस जन्म के लिए नहीं, इस जन्म के अतिरिक्त जितने भी जन्म होंगे सबके लिए, और उसी पर आधारित होकर काम करना आरंभ कर दिया कि भगवान भावना है, सद्भावना है, भगवान संवेदना है, भगवान सेवा है। ये भगवान का स्वरूप है। इसलिए जो अंतिम शब्द प्रचोदयात है, ब्रह्म ऋषि उसका मर्म सेवा देते, कि मनुष्य को सेवा में
किसी प्रकार की कुताई, कमी नहीं रखनी चाहिए। और सेवा का तात्पर्य जो लोग ये लेते हैं कि सेवा केवल विदाउट प्रॉफिट होती है, विद प्रॉफिट नहीं होती, उन्हें अपना अनजानापन दूर कर लेना चाहिए और यज्ञ के सिद्धांत समझने चाहिए। विद प्रॉफिट या विदाउट प्रॉफिट का कोई तात्पर्य नहीं। विदाउट प्रॉफिट भी बहुत सारी कुताइयां और बहुत सारी न्यूनताएं, संकीर्णताएं होती हैं। और विद प्रॉफिट भी श्रेष्ठतम, उच्चतम, उच्च कोटि के समर्पण के द्वारा सेवा होती है। इस विद और विदाउट से ऊपर जब तक नहीं उठेगा, तब तक वो ये समझ नहीं पाएगा कर्मण्य। समझ जाओ आगे। यह मां शब्द का इस श्लोक में नेगेशन है, नेगेट किया है। अधिकार, फल की कामना मत कर। कामना का तात्पर्य केवल एक दिया गया, मैं सेवा पर हूं, प्रचोदयात पर, कि केवल कामना को समक्ष रख करके कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा, विद प्रॉफिट या विदाउट प्रॉफिट, तो लक्ष्य से भटक जाएगा, उच्च कोटि की सेवा ने समर्पित नहीं कर पाएगा। इसलिए विद और विदाउट, क्योंकि विदाउट को लेकर के जिस थोथे परमार्थ ने हमें बहुत भटकाया है, हम परमार्थ का भाव नहीं समझ पाए। कोई चिकित्सक आपसे फीस लेते हुए जब अपने पूरे अस्तित्व से आपका उपचार करे, पूर्ण भावना से, किसी प्रकार इसका स्वास्थ्य लाभ है, ईश्वर करा दूं मैं, तो वो क्या कर रहा है? वो फीस ले रहा है, वो पैसे कमा रहा है? नहीं, वो यज्ञ कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। हमारे यहां धर्म तंत्र में जो अनियमितताएं आई, अव्यवस्थाएं हुई, उनका कारण यही था कि लोग यथार्थ समझ नहीं पाए। परमार्थ को मान लिया कि नहीं, कुछ नहीं लेना, जो कुछ नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, बस वही परमार्थ है। वो केवल दान ले रहा है, इससे मेरे पाप क्षय होंगे, मैं करता रहूं, दान देके मुक्त होता रहूंगा, दान देता रहूं, ये परमार्थ है। व्याख्याएं, भाव में बीच में कई शब्द खा गया, जानबूझ के खा गया, मर्यादा है। यही भाव भटका गए हमें, हम प्रचोदयात का भाव नहीं समझे। जिस दिन ये समझ जाएंगे, एवरी बिजनेस ऑफ लाइफ, हर व्यक्ति सन्यासी होगा, हर कॉरपोरेट, हर दुकान एक आश्रम होगी, हर सामान जो बेचा जाएगा वो सेवा ही होगी। आश्रम सार्थक होंगे। मैं जब कर्म योग पढ़ाता हूं, अब मैं सोच रहा हूं कि कर्म योग पर मैं एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित कर दूं। बहुत बार बीच में आता है, लोग भटकाव में रहते, भटक जाते। इसलिए हमेशा याद रखना कि सेवा का तात्पर्य है अपने संपूर्ण अस्तित्व को समर्पित करके, और जो करना है उससे करते चले जाना, फिर बीच में फल को नहीं देखना।
₹2 का सामान मैंने 3 का बेचा है, ये बेचना है, ये निर्णय हो गया एक बार। ₹2 का सामान ₹3 का बेचना है। अब उस ₹3 के सामान को बेचते समय पूरा मनोयोग, गुणवत्ता, स्पष्टता और बेचने के उपरांत भी एक मनोयोग साथ रखना, ग्राहक ग्राहक को एक प्रकार से ईश्वर के भाव में देखते हुए समर्पित करना, ये यज्ञ है। जो कहता है 2 का आया 2 का दिया, वो यज्ञ नहीं कर रहा। अगर कोई कर भी रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो अनर्थ कर रहा है जिससे यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ का तात्पर्य क्या है? यज्ञ का तात्पर्य है एक हाथ से प्राप्त करना, दूसरे से आगे बढ़ाना, ये यज्ञ है। और जो बीच में है वो धन्य हो रहा है। और जब तुम आने के रास्ते बंद कर दोगे, 2 में 1 नहीं जोड़ोगे, तो तुम यज्ञ कर ही नहीं पाओगे। तुम तो यज्ञ के स्थान पर हानि करोगे। इसलिए 2 के साथ 1 जोड़कर बेचना तुम्हारा धर्म है। 2 के साथ 100 जोड़ करके बेचना, ये तुम्हें संकीर्ण बना रहा है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि केवल और केवल एक ही बची है। अब तुम यज्ञ नहीं, दोहन 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 पर आरूढ़ हो। सेवा क्या है ये जानना होगा। सेवा किसे कहते हैं समझना होगा। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है।